ये कहानी है एक नौजवान रूहान की, जो अक्सर नींद में चलते चलते एक पुराने खंडहर तक पहुंच जाया करता था। लेकिन क्यों? आइए सुनते हैं। रूहान, बेटा, तुम फिर रात को खंडहर की तरफ निकल गए थे ना? कितनी बार कहा है तुम्हें, वहां मत जाया करो। ये सब शायद तुम्हारे पापा की मौत का सदमा है। भगवान के लिए अपने आप को संभालो। नहीं माँ, ये सदमा नहीं है। खंडहर के पास जाते ही दिल अजीब सा बेचैन हो जाता है। जैसे जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। एक रात फिर रूहान नींद में चलते चलते खंडहर तक पहुंच गया। लेकिन इस बार उसके सामने एक रहस्यमयी नजारा था। तुम तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, रूहान। लेकिन कौन? क्या? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं आर्या हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। हम दोनों यहीं खेलते थे, याद है? लेकिन उस हादसे के बाद तुम सब भूल गए। आर्या? हाँ, हाँ, मुझे याद आ रहा है। वो आग, वो चीखें। सबने कहा था कि तुम उस हादसे में मर गई। वो सच था, रूहान। मैं अब जिंदा नहीं हूँ। उस आग में मेरी जान चली गई थी। मेरी आत्मा यहाँ बंधी रह गई। जब तक तुम मुझे याद नहीं करते, मैं मुक्त नहीं हो सकती। आर्या, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हमेशा। धन्यवाद, रूहान। अब मैं आजाद हूँ। रूहान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आर्या का हाथ थामा, लेकिन वो बर्फ की तरह ठंडा था। उसी समय तेज हवा चली, खंडहर की दीवारें हिल उठी। आर्या मुस्कुरा उठी और फिर वो हवा में विलीन हो गई। सुबह हुई तो लोगों ने रूहान को खंडहर में अकेला पाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो अब नींद में चलकर खंडहर नहीं जाता था, मगर जब भी रात को हवाएं कोई धीमी सरगोशी करती, रूहान मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था आर्या अब कहीं और चैन से है।